आज हम बच्चों सीखेंगे प्रश्न क्रमांक नंबर दूसरे से। कल हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज हम दूसरे क्वेश्चन से देखेंगे। तो इसमें पूर्णांकों के लिए एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, वह इसका क्या करना है ज्ञात कीजिए, और साथ में इसमें जांच करने के लिए दिया गया है। तो इसको देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याएं क्या दी हुई हैं। एक संख्या दिया है 26 व दूसरी संख्या क्या दिया गया है 91। तो इसको करने प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। तो इसी हम सूत्र से इसकी जांच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 26 व 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और साथ ही में इसका जांच भी करना है। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास ये दो संख्याएं दी हैं 26 और 91। तो हम पहले 26 का अलग अलग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पाते हैं कि ये 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 13, और फिर ये 13 स्वयं 13 से कटेगा। तो इसका 26 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे ये क्या आ गया है हमारा 13, और 91 का हम गुणनखंड करते हैं। तो हम पाते हैं कि ये 7 से कटेगा, 13 सते क्या होगा 91 होगा, और ये 13 स्वयं 13 से कटेगा। तो 91 का हम अभाज्य गुणनखंड क्या पाते हैं 7, और गुणे में 13 होगा। तो एचसीएफ हमारा कैसे निकलेगा, हम देखते हैं दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो ये क्या रहता उभयनिष्ठ, इसका मतलब कॉमन पार्ट जो होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, इसका यह हमारा कहलाएगा कॉमन पार्ट जो होगा उसी को हम बोलते हैं इसका एचसीएफ। तो यहाँ क्या है कॉमन पार्ट हमारा ये है 13, तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें ये 26 व 91 का एक साथ क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा ये क्या निकलता है एलसीएम निकलेगा। ये हमारा एचसीएफ था, इसको नोटिस कर लीजिए। अब हम इसका निकालेंगे क्या एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ देखते हैं ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा ये 13, लेकिन 91 नहीं कटेगा। फिर अब हम देखते हैं कि ये 7 से पहले छोटी संख्या से ही काटना है, तो ये 13 फिर नहीं कटेगा, और ये आ जाएगा 13 सते 91, और फिर ये 13 से ये क्या होंगे ये दोनों ही कट जाएंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे में ये क्या होगा 13। तो 7 दूना ये क्या होगा 14, और ये गुणे 13, इसका हम गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल कितना आता है 182। तो 182 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलसीएम होगा। अब हमने एलसीएम निकाल लिया और हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब हम इसकी क्या करते हैं जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, उसी सूत्र का हम उपयोग करके अब हम इसकी क्या करेंगे जांच। तो देखिए जांच में हम सूत्र लिखते हैं क्या प्रथम संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा गुणे द्वितीय संख्या। तो
इक्वल टू एलसीएम गुणे क्या होगा एचसीएफ। इसी में हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों के वैल्यू को रखना होगा, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे क्या है 26 है, जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ के लिए यूज किया, और द्वितीय संख्या क्या है 91। और एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 182 गुणे एचसीएफ हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा 13। अब अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये हमारा 2366 आता है, और ये भी हमारा क्या आ रहा 2366 आता है। तो इसमें हमारा हम ये देखते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या आ रहा है इक्वल है। इसका ये अर्थ होता है कि हमारी जांच भी सही है और हमारा एलसीएम और एचसीएफ भी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरे के सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 510 व 92 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए तथा जांच कीजिए। तो इस सबसे पहले हम एलसीएम के लिए तो एक साथ निकालना पड़ेगा और एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अलग अलग। तो हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं एचसीएफ निकालते हैं। इसके लिए हमें 500 का अभाज्य गुणनखंड अलग करना पड़ेगा और 92 का अभाज्य गुणनखंड अलग करना पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे आएगा। तो पहले ये 510 इकाई अंक में शून्य है, तो ये 200 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2 दूना ये क्या होगा 4, यहाँ 5 में 1 बच जाएगा, 2 पंचे ये क्या होगा 10, 1 बचेगा और 2 पंचे ये 10 होगा। फिर अब हम देखते हैं कि इकाई अंक में क्या है 5 है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी 5 से डिवाइड होगी। तो पचम ये क्या होगा 25 और 5 एकम 5 होगा। ये आ गया कितना 51। अब 51 ये अंकों का जोड़ 5 और 1 6, मतलब ये 3 से ये विभाजित होगा। तो अतः हम इसको 3 से क्या कर लेंगे विभाजित। वैसे हमें यहाँ ऊपर भी 5 5 10 2 12 ये 3 से विभाजित हो सकता था, यहाँ हमने 5 से विभाजित किया है तो हो गया, दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम कर लेते हैं। ये 17 त्या क्या होगा 51 होगा, और ये 17 से कटेगा 17 एकम 17। और ये हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है 92, इसको हम 2 से पहले काट लेंगे। तो 2 चौका ये 8 होगा, 1 बचेगा, तो 2 छंग ये क्या होगा 12 होगा। और फिर देखते हैं तो फिर इकाई अंक में 6 है, ये 2 से कट जाएगा, 23 दूना क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। और ये 23 खुद क्या कटेगा 23 एकम 23। तो हम अभाज्य गुणनखंड करने पर पाते हैं कि 510 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 आया। व 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करने पे पाते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे ये क्या है साथ में 23। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, हम देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ हमारा एक ठो ये 2 है, और दूसरा हम पाते हैं कि दूसरा इसमें अब कोई भी उभयनिष्ठ है ही नहीं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 आ जाएगा। अब हम इसके साथ साथ क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हम चेक करते हैं कि एलसीएम कैसे आएगा। तो एलसीएम के लिए हम दोनों का एक साथ इसमें क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 व 92 का एक साथ हम गुणनखंड करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर ये 2 से दोनों विभाजित होंगे। तो 2 दूना 4 और 1 5, 2 पंचे 10 और 2 पंचे ये क्या होगा 10। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 46 दूना 92 आ जाएगा। यहाँ पर अब ये देखते हैं कि ये 3 से कट जाएगा, इसको हम 3 से
विभाजित करते हैं तो 3 अठे 24 और 3 पचे ये क्या होगा 15, और ये 6 4 10 ये नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर ये 46 अभी ये 2 से कट जाएगा, इसको हम काटते हैं तो ये 23। तो हम पाते हैं कि हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे क्या होगा 23। इन सब का हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि 23,400 कितना आता है 60 आता है। ये हमारा क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। अब इसकी हम क्या करते हैं जांच करते हैं। तो जांच में हमारे पास रूल रहेगा। रूल क्या रहता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम प्रथम संख्या हमारी क्या थी 510 और द्वितीय संख्या हमारी क्या थी ये थी 92, और एलसीएम हमारा कितना आया था 23,460 आया था, गुणे एचसीएफ क्या आया था 2 आया था। इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो गुणा करके आप देख लीजिएगा हम पाते कितना है कि इसका गुणनफल कितना होगा। ये आपका आ जाएगा ये 46,920, और इसका भी हम गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या आ जाता है 46,920। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा LHS जो होता है वो RHS के क्या आता है बराबर आता है। इससे ये क्लियर हो गया कि हमारी जांच क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई। अब हम तीसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास है 336 व 54। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे, और हम पहले इसका अलग अलग गुणनखंड करके निकालते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 300 ये क्या दिया है ये दिया है 36, और किसका और दिया है 54 का। तो सबसे छोटा वाला पहले कर लेते हैं 54। ये 2 से कटेगा तो ये 2 दूना 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 दूना 14 27 आ गया। 27 को हम 3 से काट लेते हैं, 3 नमक क्या होगा 27। 9 को हम काटेंगे तो ये 3 से क्या होगा कट जाएगा, 3 त्रिकाण ये क्या हो जाएगा ये हमारा 9 आ जाएगा, और 3 को लास्ट में 3 एकम 3 से काट लेंगे। इसको हम काटते हैं तो पहले ये 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच जाएगा 13, तो 2 छंग क्या आ जाएगा 12, 1 बच जाएगा तो 2 अट्ठे क्या होगा 16। फिर इसको हम पुनः 2 से काटते हैं तो ये 2 अट्ठे 16, और ये 2 चौको 8। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा तो 2 चौको 8, 2 दूना क्या होगा 4। फिर 42 को हम काटेंगे तो 21 दूना 42 होगा, और इसको हम 3 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, 7 एकम 7। तो हम क्या पाते हैं कि हमारा एचसीएफ 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आता है। ये आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या आता है 7, और 54 का क्या आता है यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसमें पाते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन पार्ट क्या है वही हमारा एचसीएफ होती है। देखते हैं इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो एचसीएफ में हमारा
एक ठो तो ये 2 आ जाएगा। और फिर देखते हैं कि इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3 है, तो गुणे 1 ये 3 आएगा। और अब हम देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, अर्थात इसका HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका LCM निकालते हैं। तो इसका LCM ज्ञात करने के लिए हम दोनों का एक साथ, दोनों संख्याओं का एक साथ क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम पाते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है 336, एक ये है और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है ये 54। तो इसका अब हम गुणनखंड जब निकालेंगे तो देखिए पहले छोटी संख्या से काटें, और कभी भी आपसे थोड़ी बड़ी संख्या से भी कट जाता है तो इसको अंतिम तक काटना है। अंतिम तक काटने पर ये हम पाएंगे कि ये फाइनली हमारे पास उतना ही आएगा। तो ये 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 एकम 2, 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 13, 2 छंग क्या हो जाएगा 12, और 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर इसको काटेंगे तो ये 27 दूना क्या होगा 54। फिर इसको हम पुनः 2 से काट सकते हैं, 2 अट्ठे ये 16 होगा, ये 2 चौको 8 होगा, ये 27 हमारा नहीं कटेगा। और यहाँ पे इसको हम काटते हैं, 2 से काटें, 2 चौको ये क्या होगा 8, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 27। फिर इसके बाद ये 2 से पुनः विभाजित होगा, 2 दूना 4, ये आ जाएगा, और 2 एकम 2, ये 27। अब ये हम किससे काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 की विभाज्यता नियम में ये आ रहा है, 3 सते 21 और 3 नमा ये क्या होगा 27। फिर ये पुनः 3 से अभी विभाजित होगा, 7 नहीं होगा विभाजित, और ये 3 त्रिकाएँ ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम इसको 3 से पुनः विभाजित करेंगे तो ये 3 एकम 3 और ये 7, और इस हम 7 एकम 7 से ये पूरा अब हम क्या कर लेते हैं विभाजित। तो हम पाते हैं कि जो हमारा LCM बनेगा वो कितना बनेगा, इसको हम यहाँ से देखते हैं तो मिलता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 7। और इनका अब हम गुणा करते हैं तो जो हमारा गुणनफल आता है आप कर लीजिएगा, 3000 ये क्या आ जाता है 24। ये हमारा क्या आ जाएगा LCM। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए हमारे पास सूत्र है। तो सूत्र में जांच कैसे करेंगे ये देखिए, सूत्र अब आपको याद भी हो गया होगा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू LCM गुणे HCF। LCM गुणे क्या होगा HCF, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है HCF। तो प्रथम संख्या हमारी क्या है 336 गुणे द्वितीय संख्या हमारा क्या है 54 इक्वल टू LCM हमारा कितना आया है 3024 गुणे HCF हमारा कितना आया है, HCF हमारा आया है 6। और दोनों का हम गुणा करते हैं तो हम पाते हैं 18144, और इसका भी क्या आ जाएगा 18144। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड, दोनों ही क्या आ गया है बराबर, अर्थात हमारी जांच क्या है सही है।